प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाज और सांप नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। घायल होने के बाद भी बाज ने उक्त पंक्ति मुझे कोई शिकायत नहीं है इसलिए कही क्योंकि उसने अपने जीवन काल में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। जीवन का शायद ही कोई ऐसा सुख बचा हो जो उसने न भोगा हो। उसने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। मीलों दूर तक कभी न समाप्त होने वाले नीले गगन में परिक्रमा की। हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि वह कमजोर और लाचार के समान जीवन नहीं जीना चाहता था। वह स्वच्छंदतापूर्वक गगन में विचरण करना चाहता था। वह सांप के समान एक स्थान पर दुबक कर नहीं रह सकता था। उसे भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था जहां उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक न हो। उसे प्रत्येक स्थान पर जाने की पूरी स्वतंत्रता हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही है। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी एक कोने में नील गगन में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा हुआ था। इसी कारण सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था। वह भी बाज के समान स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर आनंद का भोग करना चाहता था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज एक साहसी एवं वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग एवं बलिदान का कार्य किया था। इन सबसे ऊपर उसने घायल अवस्था में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वह हर स्थिति का सामना करना चाहता था। वह भाग्य के सहारे न जीकर अपितु अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाना चाहता था। शायद इसलिए बाज की मृत्यु पर चट्टानों पर लहरें टकरा टकरा कर ऐसी ध्वनियां उत्पन्न कर रही थी मानो वे उसके लिए आंसू बहा रही हो। लहरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही गीत गाए थे।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा या असुरक्षा नहीं थी। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का अवसर मिल चुका था। खुश होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पहले बाज आकाश में उड़ते हुए नीचे धरती पर रेंगने वाले सांप आदि जीवों को अपनी चोंच में उठाकर उन्हें मारकर खा जाता था, लेकिन आज बाज धरती पर पड़ा धूल चाट रहा था। बाज की इस भयानक दशा को देखकर सांप खुश हो रहा था। प्यारे बच्चों, यह थे बाज और सांप नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आइए अब महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बाज और सांप किसकी रचना है? क निर्मल शर्मा, ख विमल शर्मा, ग निर्मला वर्मा, घ निर्मल वर्मा। प्यारे बच्चों, बाज और सांप निर्मल वर्मा की रचना है। अंधेरी गुफा में कौन रहता था? बाज, शिकारी, सांप, नेवला। अंधेरी गुफा में सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी चोटियों में क्या था? सड़क, पहाड़ी, पगडंडी, नदी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी थी। सांप गुफा का क्या था? स्वामी, नौकर, किराएदार, पहरेदार। सांप गुफा का स्वामी था। एक दिन सांप की गुफा में क्या गिरा? चिड़िया, तोता, बाज, उल्लू। एक दिन सांप की गुफा में बाज गिरा। शरीर किस चीज का था? चंदन का, दूध का, पानी का, मिट्टी का। शरीर मिट्टी का था। बाज की क्या इच्छा थी? अब अच्छा खाना खाने की, आकाश में उड़ने की, जीवित रहने की, गुफा में आराम से रहने की। बाज को क्या प्यारी थी? स्वतंत्रता, परतंत्रता, काया, माया। बाज को स्वतंत्रता प्यारी थी। सांप को क्या सुनाई दिया? सुंदर स्वर, लहरों का शोर, रहस्यमयी गीत, चीखने की आवाज। सांप को रहस्यमयी गीत सुनाई दिया। सुनहरी किरणों में समुद्र का जल कैसा लग रहा था? सफेद, लाल, सुनहरी, नीला। सुनहरी किरणों में समुद्र का जल नीला लग रहा था। यह गीत किन लोगों के लिए गाया जा रहा था? साहसी लोगों के लिए, कायर लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, राजा लोगों के लिए। यह गीत साहसी लोगों के लिए गाया जा रहा था। किन लोगों को सदा याद रखा जाता है? जो मृत्यु से डरते हैं, जो जीने से डरते हैं, जो साहस और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं, जो मर मर कर जीते हैं। प्यारे बच्चों, जो साहस और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं, यह उन लोगों को सदा याद रखा जाता है। बाज ने आकाश की ऊंचाई को कैसे नापा? आंखों से, पंखों से, चोंच से, पंजों से। बाज ने पंखों से आकाश की ऊंचाइयों को नापा। गुफा में क्या फैला हुआ था? सुगंध और सीलन, दुर्गंध और कूड़ा कचरा, सीलन और दुर्गंध, सुगंध और कूड़ा कचरा। गुफा में सीलन और दुर्गंध फैला हुआ था। सांप की चाल को क्या कहा जाता है? चलना, रेंगना, उड़ना, फुदकना। सांप की चाल को रेंगना कहा जाता है। बाज में उड़ने के लिए किसका संचार हुआ? नई आशा का, पुरानी आशा का, नई निराशा का, पुरानी निराशा का। बाज में उड़ने के लिए नई आशा का संचार हुआ। मृत बाज का शरीर किस से ढक गया? नीले फेन से, लाल फेन से, सफेद फेन से, पीले फेन से। मृत बाज का शरीर सफेद फेन से ढक गया।
बाज की मृत्यु पर कौन रोता हुआ लग रहा था? सांप, सृष्टि, मादा बाज, समुद्र की लहरें। बाज की मृत्यु पर समुद्र की लहरें रोता हुआ लग रही थी। सांप को सबसे बड़ा सुख किसमें अनुभव होता है? चट्टान की खोखल में, समुद्र के नीचे, आकाश में, जंगल की झाड़ियों में। सांप को सबसे बड़ा सुख चट्टान की खोखल में अनुभव होता है। सरिता से अभिप्राय है समुद्र, तालाब, नदी, झरना। सरिता से अभिप्राय है नदी। प्यारे बच्चों, यह थे बाज और सांप नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।